Hey everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will continue joint distributions. So this is the second video on joint distribution. Joint distribution में लास्ट क्लास में हमने डिस्क्रीट वाला पार्ट करा था, ऑल्दो वो ख़त्म नहीं हुआ है. डिस्क्रीट वाले पार्ट में हमने क्या किया था, वी टुक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग जिसमें हमने लिया था m/35 into 2 raised to the power n minus 2, where m is 1 2 3 4 and n is 1 2 3. तो आप देखोगे कि ये रेंज बहुत छोटी है. हमने क्या किया था वहाँ पे, जनरल जो डेरिवेशंस थी वो करी थी. अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करके करेंगे ये काम, ठीक है. सो जॉइंट पीडीएफ सपोज हमसे मांगा है, जॉइंट पीडीएफ ऑफ m,n का हमसे जॉइंट पीडीएफ मांगा है. आपको दे रखा है जॉइंट पीडीएफ, बिल्कुल सही, लेकिन हमें वैल्यूज रखनी है सपोज, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के ज़्यादातर क्वेश्चंस हम एक टेबल बना के करते हैं, ठीक है. हमने लास्ट वीडियो में नहीं बनाई थी क्योंकि वो मैंने एक जनरल केस कराया था कि बस डेराइव कर लो, ठीक है, वैल्यूज़ नहीं पुट करवाई थी, ठीक है. सो यहाँ पर हम वो चीज़ करेंगे. सपोज यहाँ x है और यहाँ पर है y, ठीक है. तो y की वैल्यूज़ हैं x और y ही मुझे बार बार याद आता है. इसको m और n कर लेते हैं. हम मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस x y में ही करते हैं, तो इसीलिए बार बार x y ही रहता है माइंड में. चलो ये लेंगे. अब इसको लिखेंगे यहाँ पर, हम m लिखेंगे, यहाँ पर हमारा m है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा यहाँ m यहाँ n, ठीक है. m n की वैल्यू क्या क्या है 1 2 3, ठीक है. और देखो टेबल वाले फॉर्म से ना आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, मतलब थोड़ा सा और समझ आएगा, ठीक है. चलो m की वैल्यूज़ क्या क्या है, देखो थोड़ा सा इधर भी बनेगा ये. m की वैल्यूज़ क्या क्या है, m की वैल्यूज़ है हमारे पास 1. मेरी टेबल बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं बन रही है क्योंकि दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट टू राइट हेयर. आप नोटबुक में स्केल यूज़ कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती, बट ओके. सो m और n की वैल्यूज़ ले ली हमने. अब देखो, अब हमें जॉइंट पीडीएफ कैसे लिखना है. m 1 है और n 1 है, तब क्या पीडीएफ होगा, तो m की जगह 1 रखो और n की जगह 1 रखो. तो आप देखोगे कि आपका जो आंसर है वो आएगा 2/35, ठीक है. रख के देख लो क्योंकि ये बिल्कुल ही अलजेब्रा है, ठीक है. अब ये भी मैं नहीं कराऊंगी, रख के देख लो, मैंने माइंड में करके देख लिया. 2 रख के देखेंगे n की जगह और m की जगह 1 रख के देखेंगे. सो दिस विल बी 1/35, ठीक है. आई एम राइटिंग वैल्यू सीधा. 3 रखोगे n की जगह और यहाँ पे 1 रखोगे तो आएगा 1/70. दिस विल बी योर 4/35. दिस विल बी 6/35, 8/35, 2/35, 3/35, 4/35, और यहाँ पर m की जगह 2. सो ये आ जाएगा 2/70, फिर 3/70, 4/70. आई होप आप मेरा कॉपी नहीं कर रहे होगे, खुद से करो, क्योंकि खुद से करोगे ना तो ही चीज़ समझ में आएंगी. कॉपी आप बहुत इजीली कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन समझ तभी आएगा जब खुद से करोगे. चलो इसको मैं भी बाद में लिखती हूँ. यहाँ तक देखो, पहले यहाँ तक समझ आया. ये m की वैल्यूज़ हैं सारी, ये सारी n की वैल्यूज़ हैं, और ये सारी क्या है, जॉइंट पीडीएफ है. ये कौन सा जॉइंट पीडीएफ है, ये है f. यहाँ पर भी m, n कर लो. ये है f1,1, ठीक है. ये क्या है आपका f1,2. तो वहाँ पर हमने fxy जनरली लिखा बस, ठीक है. अब हम x और y की वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या करें, पुट करें. चलो जॉइंट पीडीएफ लिख लिया. अब एक चीज़ है छोटी सी, समझनी है आपको, ठीक है. सो पेन को रख दो जरा 2 मिनट और समझो अच्छे से और 100% कंसंट्रेशन के साथ. चलो देखते हैं.
क्या समझना है हमें? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो इधर, सो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर क्या है। देखो m की वैल्यू है 1, m की वैल्यू क्या है 1 है, वेरी गुड, फिक्स है। क्या इस पूरी रो में m की वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुई। क्या चेंज हुआ? n चेंज हुआ। सो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये चीज़ है fm1, m की वैल्यू 1 है जब, तो ये वो वाला PDF है। अब m की वैल्यू 1 तीन केस में हो सकती है, या तो m1 हो n1 हो, m1 हो n2 हो, m1 हो n3 हो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज मार्जिनल PDF। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर मार्जिनल PDF। किसका मार्जिनल PDF? m। इस पूरी रो में n वेरी हुआ, इस पूरी रो में कौन वेरी हुआ? n वेरी हुआ। तो ये मार्जिनल PDF किसका है? m का है। ठीक है, इस पूरे कॉलम में कौन वेरी हुआ? n वेरी हुआ, सॉरी m वेरी हुआ। m की वैल्यू 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, m वेरी हुआ। तो ये क्या है? ये भी मार्जिनल PDF है किसका? n का। ठीक है, आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये नहीं समझ आएगा अगर वो नहीं आता। ठीक है, मैं नहीं करा सकती हर वीडियो में मार्जिनल PDF क्या होता है, ये सब मैं नहीं करा सकती। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो पार्ट 1 से देखो। अदरवाइज अगर आप बीच बीच में से देख रहे हो, मतलब अगर आपको पार्ट 1 नहीं देखना, ये देखना है, तो आई एज्यूम कि आपको ये तो आता ही होगा। ठीक है, अदरवाइज कोई फ़ायदा भी नहीं है देखने का। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या किया? m की वैल्यू 1 ली, फिक्स कर दी। पूरी रो में m की वैल्यू 1 फिक्स है, तो ये मार्जिनल PDF होगा किसका? m का। अब देखो, अब मैं इसको क्या कह सकती हूँ? कि ये क्या है हमारा? ध्यान से देखना प्लीज। सो व्हाट आई कैन से कि ये क्या है हमारा? देखो, मैं कह सकती हूँ ना कि ये मेरा FM1 है। क्यों है FM1? क्योंकि m की वैल्यू 1 फिक्स हो गई। ठीक है, और n की सारी वैल्यूज आ रही हैं। ये FM2 है। क्यों? क्योंकि m यहाँ पे 2 है। ये FM3 है, ये FM4 है, और ये पूरा क्या है? FMM। ठीक है, वो डिपेंड करता है m पे क्या है। अब ये क्या होगा? ये FN1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n फिक्स है 1। ये FN2 होगा, ये FN3। तो कैसे निकालेंगे? देखो, हम अब इसको कैसे निकालेंगे? हम इस पूरे को कैसे निकालेंगे? सम करके निकालेंगे। देखो, सम करो इन तीनों का। ठीक है, इन तीनों का सम करो तभी आएगा वो, क्योंकि FM1 इज व्हाट? FM1 इज F1,1 प्लस F1,2 प्लस F1,3। आई होप समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे m आपको 1 चाहिए। तीन केस में पॉसिबल है, या तो n1 हो, या तो n2 हो, या तो n3 हो, क्योंकि हमें m1 चाहिए ना। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम इन तीनों को क्या कर देंगे? सम कर देंगे। इसको, इसको और इसको, तीनों को क्या कर देंगे? सम कर देंगे। सम करके आप देखोगे ये आपका 1/10 आएगा, ये आपका 1/5 आएगा, ये आपका 3/10 आएगा, एंड दिस विल बी योर 14/35। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपको सम करना है पूरा। ये आपका 20/35 आएगा, 20/35। ये वाला पार्ट आएगा 10/35, 10/35। ये पार्ट आएगा 1/7। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब हमने यहाँ पे पहले जॉइंट PDFs निकाले और फिर मार्जिनल PDFs निकाले, FMM, FNN। ठीक है, ये मार्जिनल PDFs निकाले। इन सब का एक बार सम करो और देखो कि आंसर क्या आ रहा है। सो जब आप इन सब का सम करोगे ना, तो ये आएगा 1। और ऐसे ही जब आप इन सब का भी सम करोगे तो ये भी 1 आएगा। ठीक है, विच इज़ ऑब्वियस। आपने इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया ना, मतलब एक तरीके से आप ये कह रहे हो ना। देखो, एक तरीके से यू आर सेइंग दिस ना कि FMM को m=1 से आपने क्या किया है? FMM को m=1 से 4 तक जोड़ दिया, तो ये 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 1/10 कैसे निकाला? इन सबको जोड़ के। 1/5 कैसे निकाला? इन सबको जोड़ के। 3/10 कैसे निकाला? इन सबको जोड़ के। और अल्टीमेटली आपने इन सबको जोड़ दिया, तो आप कर क्या रहे हो? पूरे सारी वैल्यूज को जोड़ रहे हो। दिस इज नथिंग बट योर दिस पार्ट। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा।
इसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जॉइंट पीडीएफ निकाला है, जॉइंट पीडीएफ, और उसके साथ साथ यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्या किया है, मार्जिनल वाला पार्ट भी निकाला है। मार्जिनल को आप अलग से भी निकाल सकते हो, ठीक है, अलग से भी मैं करा रही हूँ, ये हमने बस समझा है। इन्हीं वैल्यूज़ को हम अलग से भी लिखेंगे। मान लो हमें जॉइंट नहीं निकालना, सिर्फ ये निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने रैंडम वेरिएबल वाले पार्ट में किया था बिल्कुल वैसे करेंगे। चलो लेट्स डू दिस। सो यहाँ पर क्या होगा, देखो हम ऐसी एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा नहीं बताना, सिर्फ मार्जिनल वाला पार्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। अब जब एम की वैल्यू 1 है तब मार्जिनल पीडीएफ की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो एम की वैल्यू 1 है तब क्या है, 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10, फिर 1/5, फिर 3/10 एंड देन 14/35। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा, आई होप समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा अगर ट्रिकी लग रहा है तो प्लीज़ 2 बार देख लो, ठीक है, 2 बार देख लो, अदरवाइज को रीडिंग करो, क्वेश्चंस करो, तो फिर हो जाएगा क्लियर, ठीक है, उतना भी टफ नहीं है, स्टार्ट करा है अभी इसीलिए लग रहा होगा, ठीक है। FMM एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब आई यूज टू स्टडी CS1 तब मेरे को भी ये चैप्टर टफ लगा था, ठीक है, पर 2-4 बार पढ़ने पे आ गया था समझ, ठीक है। चलो अब n का भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, n 1 2 3। जब वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ पे आएगा 20/35। क्यों आएगा, देखो 1 है तो 20/35, फिर 10/35, 10/35, ठीक है, एंड देन 1/7। तो ये क्या है हमारा, दिस इज अवर FN, ठीक है। मार्जिनल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसके अंदर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वर्ड में अगर आपको टेबल करना है तो वहाँ पे ना आता है ऑप्शन, इंसर्ट पे जाना, फिर टेबल पे जाना, एंड देन वो आपसे रो कॉलम पूछेगा, कितने रो और कितने कॉलम का चाहिए, वो स्पेसिफाई कर देना, आ जाएगा, ठीक है। पेपर में आ भी सकता है, अनडाउटेडली आ भी सकता है, ठीक है। टेबल तो आप बना ही सकते हो ना, ठीक है। अगर स्टिल वर्ड पे आपको इस चीज़ में डाउट आ रहा है तो पुट दैट इन कमेंट सेक्शन, मैं कर दूंगी वर्ड पे भी, मतलब किसी भी वीडियो में आई डू दैट, या फिर मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है, बाकी आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। चलो अब हम कंडीशनल पीडीएफ निकालेंगे, ठीक है, कंडीशनल पीडीएफ करते हैं अब। चलो नेक्स्ट ही ले लेते हैं। ओके सो अब हमें कंडीशनल पीडीएफ करना है सेम तरीके से। सो मान लो आपका m है, m की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। इसके लिए भी अब हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। m की वैल्यू 1 2 3 4। मेरी टेबल बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सो m की वैल्यूज आएंगे, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी m, ठीक है। गिवन दैट कि आपका जो n है वो क्या है, n की कुछ वैल्यू स्पेसिफाई होगी ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि हम सपोज कंडीशनल पीडीएफ निकालना चाहते हैं, सपोज वी वांट कंडीशनल पीडीएफ ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 2 सपोज, ठीक है। तो n अगर 2 है तब आपको करना है, मीन्स f n की जगह 2 और m की जगह क्या 1, तो 1,2 अपॉन में FN2, ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2,2 अपॉन FN2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, F3,2 अपॉन में FN2। इसको आप कैपिटल लिख लेना प्लीज़, F4,2 अपॉन FN2, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। F12 क्या है हमारा, F1,2 क्या था, F1,2 अगर आप टेबल पे वापस जाओ और देखो तो ये था हमारा 1/35, 1/35 अपॉन में FN2। दिस इज व्हाट, दिस इज मार्जिनल पीडीएफ ऑफ n। कब, जब n क्या है 2 है, ठीक है। जब n क्या है
2 है, तो जब आप इस चीज़ को देखोगे तो ये आपका आएगा दिस विल बी और 1/5 आई गेस Fn2। एक बारी उस चीज़ पे जाके दोबारा देख लो, Fn2 इज़ योर 1/5 आना चाहिए वैसे तो। सो इस पे कर रहे थे हम अभी। पहले हमें क्या चाहिए, F1,2 चाहिए, तो वो क्या है 1/35 है, ठीक है, वो क्या है 1/35 है। अब हमें चाहिए Fn2, यानी कि n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू हमारी 2 हो। अच्छा, तो 10/35 है, सॉरी 10/35, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/35, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/10। चलो इधर आ जाओ, F2,2, F2,2 जब आप देखोगे वो है आपका 2/35 अपॉन में 10/35, 35 से 35 गया, 2/10 आंसर आ गया। इधर देखोगे F3,2, F3,2 है आपका 3/35 अपॉन 10/35, ये इससे गया 3/10 आंसर आ गया। फिर जब इधर देखोगे 4,2, तो ये आएगा 4/35 अपॉन 10/35, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4/10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा कंडीशनल पीडीएफ था। कंडीशनल पीडीएफ आप सिमिलरली, अब देखो मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब आप लोग वीक हो या कुछ भी, अगर मैंने ये करवा दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट हो जाएगा। जो मैंने करवाया है उसके बाद आपको खुद से करना है, ये पार्ट मैं लिख रही हूँ, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3, यानी कि जब x 3 है तब y का कंडीशनल पीडीएफ क्या होगा, ये चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है। आंसर्स मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फाइनल। 4/7 आएगा, मतलब टेबल बना लेना 1 2 3 करके, 4/7, 2/7, 1/7, ऐसे आएंगी प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, ऐसे आएंगी, देख लेना इसको एक बारी। चलो कंडीशनल के बाद क्या करना है, देखना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम टेबल से देखेंगे। देखो यहाँ पर हमने टेबल बनाई है, ठीक है, यहाँ पर हमने ये टेबल बनाई थी, ठीक है। चलो इधर ऑब्जर्व करते हैं इसको जरा, ये टेबल हमने बनाई है। अब इंडिपेंडेंट कब होता है, जब Fm, दिस पेन, चलो ये Fm, अगर Fm Fn के इक्वल होगा तभी ये चीज़ इंडिपेंडेंट होगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, क्या ये चीज़ आ रही है, आप देखो कि नहीं आ रही, नहीं आ रही है, सॉरी 1 2/35 आ रही है, ठीक है। अब इसको इससे करो मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों को करोगे तो ये आना चाहिए ना। देखो दिस इज व्हाट, दिस इज Fm1 इंटू दिस इज व्हाट Fn2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, Fm1 F1,2 1,2 के, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। सो ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना है। इसका एक आसान तरीका है, आसान तरीका क्या है, इसमें वो आसान तरीका नहीं लग रहा, लेकिन एक है। जैसे मान लो बहुत बड़ी टेबल है आपकी, आप कैसे करोगे इसको, आप ऐसे देखो, मान लो कि टेबल के अंदर कहीं पर 0 बैठा है, कहीं पर 0 बैठा है, उस वैल्यू के लिए देखो, उस वैल्यू के लिए चेक करो कि यहाँ जो मार्जिनल पीडीएफ है और जो यहाँ है, क्या उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ सकता है, तब चेक करो। अगर वो 0 नहीं आ सकता तो मीन्स वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई ना। अगर किसी एक कॉलम के लिए चीज़ सेटिस्फाई नहीं हुई, किसी एक पर्टिकुलर सेल के लिए चीज़ सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इट मीन्स कि वो पूरे पे भी नहीं होगा ना, ठीक है। एक पे नहीं हुई तो आप बाकियों पे जाओगे ही क्यों, ठीक है। सो ये चीज़ हम देखेंगे। तो 0 वाले केस में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, अदरवाइज भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0 वाला केस वैसे थोड़ा सा बेटर रहता है,
चलो इसके बाद डिस्क्रीट में ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। एक एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट है, हम देखेंगे अभी, सीखेंगे कि एक्सपेक्टेशन जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो लेट मी ऐड अनदर सेक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट कैसे करते हैं। चलो अब हम सीखेंगे एक्सपेक्टेशंस कैसे निकालते हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि एक्स और सॉरी एक्स नहीं एम और एन के लिए मार्जिनल पीडीएफ्स की टेबल आई एम मेकिंग अगेन। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ है। सो 1 2 3 4 आपकी बनी हुई है तो आप उसको डायरेक्टली रेफर कर लो। 1/10, 1/5, 3/10, 14/35। अब देखो आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एम। सपोज आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एम चाहिए, तो जनरली आप क्या करते, मतलब अगर एम एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता और आप यूनिवेरिएट यानी कि सिंगल वन रैंडम वेरिएबल वाली चीज़ में डील कर रहे होते, तो आप क्या करते, समीशन लेते, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है समीशन लोगे। कॉन्टिन्यूस होता है इंटीग्रेशन लेते, समीशन पूरी रेंज में लेंगे, एम हो चाहे एन हो। अब एम का आपको एक्सपेक्टेशन चाहिए तो आप क्या लिखोगे, जिसका एक्सपेक्टेशन चाहिए उस चीज़ को अंदर इनटू में उसका पीडीएफ। ठीक है, ऐसे लिखोगे। तो एम है हमारा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, और एम की वैल्यूज़ हैं, इनटू में उनका पीडीएफ है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एम की वैल्यू पहले 1 रखो इधर, और 1 पे पीडीएफ क्या है, 1/10। ठीक है, ऐसे करना है। प्लस 2 रखो वैल्यू एम की, फिर 2 पे पीडीएफ रखो, फिर 3 रखो, फिर 3 पे पीडीएफ रखो, फिर 4 रखो, फिर 4 पे पीडीएफ रखो। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, दिस इज नथिंग बट सेम एज योर रैंडम वेरिएबल। आप क्या करते थे वहाँ पे, एक्स इंटू में एक्स की प्रोबेबिलिटी, वाई इन एक्स की अदर वैल्यू इंटू में उसकी प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट वैल्यू देन उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यही चीज़ हमने सेम यहाँ पर करी है। सिमिलरली आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एन भी निकाल सकते हो। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एन क्या आएगा, जैसे अभी हमने ये किया है ना, सिमिलरली वैसे ही हमें वो करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन का आंसर आएगा 11/7 आएगा। आंसर आएगा 11/7, और इस वाले का आंसर आएगा हमारा 3। ठीक है, करके देख लेना, 3 आएगा। ओके, सो ई एम हो गया, ई एन हो गया। अब हम एक चीज़ और निकालेंगे, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। चलो यहाँ देख लेते हैं उसको। हमें निकालना है, सपोज देखो अब हमने इस चैप्टर में जॉइंट पीडीएफ से डील किया है, जॉइंट सीडीएफ से किया है, तो हम जॉइंट एक्सपेक्टेशन से भी डील करेंगे। उसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एम इंटरसेक्शन एन, ऐसे हम इस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एम एन इंटू में एफ एक्स वाई, सॉरी एफ एम एन। अगर आप देखो ऑब्जर्व करो, अगर एक्सपेक्टेशन एम की है तो हम क्या कर रहे हैं, एम लिख रहे हैं इंटू में एम की पीडीएफ। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किसकी है, एम और एन दोनों की है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एम और एन दोनों लिखे हैं और उसके बाद दोनों का पीडीएफ लिखा है। समझ आया। सो एक्सपेक्टेशन वाला बिल्कुल जनरल रूल है, बिल्कुल जनरल रूल। पहले एम लिखो, समीशन लगा लेना दोनों जगह, यहाँ पर दोनों मतलब एम का भी एन का भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली, अगर एम का समीशन एक्सपेक्टेशन होता तो एम लिखते और एम का पीडीएफ लिखते। ये एम एन दोनों का है तो एम एन दोनों लिख दिया और उन दोनों का ही पीडीएफ लिख दिया और समीशन लिख दिया। समीशन को जैसे आपने अभी तक सॉल्व किया है वैसे ही अब भी सॉल्व करना है। इसको बाहर ले लेना, इस पूरे एन को पहले खोल के कर लेना, फिर इस पार्ट को कर लेना। ठीक है, सो अगर हम करें इसको तो एम और एन दोनों की वैल्यू एक केस में 1 है। चलो एम की मैंने फिक्स कर दी 1। ठीक है, एम की वैल्यू मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी। वहाँ पे हम बाहर लेके कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे हम एम और एन के टर्म्स में छोड़ रहे थे। यहाँ पर हम उन सारी वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। एम की वैल्यू 1 से लेके 4 तक और एन की वैल्यू 1 से लेके 3 तक। ठीक है, 1 से लेके 3 तक। उसके बाद एफ एम एन विच इज़ नथिंग बट 35/2 इंटू सॉरी नॉट 35 बाई ये हो जाएगा हमारा m बाय
दिस विल बी अवर m by 35 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, पहले क्या करो, m की वैल्यू को फिक्स कर दो 1, या तो आप बाद में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इस पूरे में लगाना चाहते हो पूरे में लगा लो n वाले समीशन को, जैसे पहले सिखाया था। ठीक है, वैसे आई गेस लास्ट वीडियो में था वो। अदरवाइज m की वैल्यू 1 फिक्स करो, n को वेरी कराओ। ठीक है, फिर m की वैल्यू 2 फिक्स करो, n वेरी कराओ। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ इसको। चलो, m की वैल्यू 1 फिक्स करोगे तो ऐसे आएगा 1 इंटू 1 इंटू 2/35 प्लस क्या करेंगे, 1 m की फिक्स रखी, देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, अगले में n की 2 हो गई, फिर ये आ गया 1/35 प्लस अगेन m की फिक्स रखी, फिर n की हो गई 3, फिर आ गया 1/70 प्लस, अब देखो n की सारी रेंज आपने करा दी 1 से लेके 3 तक। अब क्या करोगे, अब m की चेंज कर दो, 2 रख दो। ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू 4/35 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2/35 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं पूरा नहीं करवा रही हूँ, ये आप कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 33/7। आंसर में मतलब 33/7 ही आएगा वैसे तो, पर अगर आपका नहीं आता तो डोंट बी पैनिक। ठीक है, बस एक बार देख लेना, आपका अगर सही है तो सही होगा आपका। ठीक है, 33/7 ही है वैसे तो, आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, आ जाएगा। अब यहाँ तक डिस्क्रीट वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम कॉन्टिन्यूस वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस वाला इज़ बिट ईजी देन दिस वन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू वेरी मच।